स्वागत है गाइज एक बार फिर से आप सभी का इस ट्रेडिंग सेशन में। तो गाइज यहाँ पर जो हमारा इस सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट किया था गाइज, देखो 1 महीना पहले, आज उसका आखिरी दिन है। आज हमारा 30 डे कंप्लीट होने वाला है इस सीरीज़ का गाइज। देखो इस सीरीज़ में गाइज, देखो मैंने जो अमाउंट सेट किया था उस टारगेट तक मैं नहीं पहुँचा। ठीक है गाइज, देखो आज सीरीज़ का लास्ट डेट है। तो देखो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ गाइज कि जो मैंने अमाउंट सेट किया था, मेरा जो टारगेट था $10 का लॉस का पर डे का, $5 प्रॉफिट का, अगर उस हिसाब से मैं चला होता तो अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होता। बट देखो मैंने कुछ गलतियां भी कही इस सीरीज में। ठीक है, तो गलतियां देखो, मैं कुछ ट्रेडिंग ले लेता हूँ, फिर लास्ट में आपको कुछ कंक्लूजन दे दूंगा। ठीक है गाइस, कंक्लूजन दे दूंगा इस ट्रेडिंग सेशन के बाद, क्योंकि अभी इस ट्रेडिंग सेशन में अभी आज का दिन अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, जो टारगेट होगा वही टारगेट लूँगा गाइस। ठीक है, जो टारगेट होगा। ठीक है गाइस, देखो इस सीरीज में मैंने कुछ गलतियां भी की थी। ठीक है, तो कंक्लूजन दूंगा तो फिर मैं उसमें सब कुछ आपको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है गाइस, देखो कल का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें मेरा कुछ लॉस भी हो गया था। ठीक है, तो उसकी रिकवरी मैं करने बैठा तो और ज़्यादा लॉस हो गया। ठीक है, इधर आप देख लेना, राइट साइड में मैं स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो कल का जो अमाउंट था उससे भी और थोड़ा कम हो गया, मैं रिकवरी करने बैठा और लॉस हो गया। तो गाइस देखो कुछ गलतियाँ हुई है इस सीरीज में। ठीक है, मैं मानता हूँ। ठीक है, जो मैंने खुद स्टार्ट किया था, जो मैंने खुद रूल बनाया था, वो भी मैं कुछ तोड़ा हूँ इस सीरीज में। ठीक है, तो मैं इस ट्रेडिंग सेशन के लास्ट में कंक्लूजन देने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं इस ट्रेडिंग सेशन को। आज का कुछ देखते हैं प्रॉफिट होता है या फिर आज का ट्रेडिंग सेशन भी लॉस में ही क्लोज होगा। ठीक है, तो मैंने अमाउंट सेट कर लिया गाइस, ये चार्ट है यूएसडी टीआरवाई का। ठीक है, तो यहाँ पर तो अभी मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है गाइस। देखो इस पूरी सीरीज में मैंने आपको एक चीज़ बताया कि ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस पर आप लोग ध्यान देना, जब भी मैं चार्ट को ओपन करता हूँ मैं ट्रेंड देखता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी एक बार ट्रेंड देख लिया करो। देखो ट्रेंड के साथ ट्रेड लोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, इसीलिए मैं ट्रेंड हर बार देखता हूँ। ठीक है, तो अभी इस चार्ट में मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रही है, बट यहाँ पे देखो अभी ध्यान से, यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ वहाँ पे एक डब्लू बना है। ठीक है, रिट्रेसमेंट दिया है यहाँ पे सेलर्स ने। फिर अभी के लिए देखते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है या नीचे जाती है। ठीक है, तो ये कैंडल तो अभी गैप डाउन करके ग्रीन बन रही है, तो नेक्स्ट कैंडल मुझे ऐसा लगता है फिर से रेड बन सकती है, क्योंकि ये गैप डाउन करके ग्रीन कैंडल बन रही है और इसने फिर से गैप अप कर दिया। तो मैंने यहाँ पे 2 डाउन की ट्रेड ले लिया। ठीक है, अभी देखो ये कैंडल गैप अप हुआ है, तो मैं देखते हैं ये कैंडल क्या बनेगा। मुझे ऐसा लगता है ये कैंडल रेड बन सकती है, इसलिए मैंने डाउन की ट्रेड ली है। ठीक है, तो अभी तो ये लगता है लॉस हो जाएगा, क्योंकि कैंडल अभी ऊपर निकल गई है। तो क्योंकि जो अभी पुश आ रहा था उन्होंने ख़त्म कर दिया बायर्स ने, तो अभी छोड़ देते हैं इस ट्रेड को। ठीक है, अभी देखते हैं विन होता है लॉस होता है। गाइस देखो इस जो ट्रेडिंग सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया था इसमें तो कुछ खास व्यूज़ है नहीं। ठीक है, 20 25 30 व्यूज़ है, मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई थी। ठीक है, बट देखो गाइज मेरा चैनल भी अभी नया है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, कम से कम 100-200 व्यूज़ ही आने चाहिए, जितना मैं सब्सक्राइबर एटलीस्ट उतना ही देख लेते तो काफ़ी हो जाता। बट एनीवे गाइज, ठीक है, मैं यहाँ से मैं कोशिश करूँगा, देखता हूँ। अभी तो ऐसा नहीं है कि आज सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा तो वीडियो नहीं आएंगे, वीडियो बाद में भी आएंगे गाइज। ठीक है, ऐसा नहीं है। बट देखो अभी गाइज चैनल भी मेरा नया है, तो मैं ज़्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने बस एक सीरीज़ स्टार्ट किया था बिगिनर्स के लिए। ठीक है, तो अभी सीरीज का लास्ट डे है और ये कैंडल ने अपना लॉस करा दिया है, तो देखते हैं कुछ और इस पर ट्रेड मिलेगा तो लूँगा, वरना इस चार्ट से निकल जाएंगे, क्योंकि अभी मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये कैंडल गैप अप करके अभी ग्रीन बन रही है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर ऊपर से रिजेक्शन आई तो रेड भी बन सकती है। तो गाइज अगर ये कैंडल बन जाती है ग्रीन कैंडल, तो मैं नेक्स्ट कैंडल में बायस के साथ देखूंगा, क्योंकि अभी ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो अगर ये उसका ब्रेकआउट भी कर गए तब भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है। ठीक है, अभी तो देखो नीचे डब्लू बना है। ठीक है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा डब्लू बनता है तो मार्केट ऊपर ही जाती है। वो बायस बनाए हैं डब्लू को, तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। ठीक है, अभी कुछ देर के लिए जा सकती है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का डाउन है। ठीक है, अभी जहाँ पे इसका संघर्ष चला हुआ वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर ओके, तो ये कैंडल ओके, तो ये उसके नीचे ही क्लोज कर गई है गाइस, जिसने गैप डाउन कर दिया। तो मैं यहाँ से तो फिर से बायस के साथ चला गया हूँ। अभी गाइस देखो इसमें गैप डाउन हुआ है, तो ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी। ठीक है, गैप डाउन हुआ ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। मैंने बायस की ट्रेड ले ली, देखते हैं विन होता लॉस होता है। अभी तक कैंडल ऊपर निकल गई है। तो गाइस देखो अगर ये ट्रेड विन हो जाता तो मैं शार्ट से निकल जाऊंगा। ठीक है, मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है, नीचे भी जा सकती है ये कैंडल। देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है।
अगर ये कैंडल उसके विक के ऊपर क्लोज कर जाए तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन सकती है, बट देखते हैं। ओके, तो ये कैंडल तो बहुत बड़ी कैंडल बन रही है बायस की, और मेरे को खास कोई ऊपर रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा। ठीक है, एक लेवल है यहाँ पे, कलर चेंज का लेवल है, जहाँ पे गाइस देखो मैंने कर्सर रखा ना लेफ्ट साइड में, देखना वहाँ पे कलर चेंज का लेवल है। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे राइट साइड में 700 का भी राउंड नंबर है, तो वहाँ से एक कैंडल सेलर्स की आ सकती है, और इसकी क्लोजिंग हमें देखनी होगी। ओके, तो ये कैंडल तो एग्जैक्टली 700 के नीचे ही क्या क्लोज करेंगे क्या। अभी तो गाइस देखो यहाँ पर तो इस कैंडल में सेलर्स आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर ये कैंडल रेड बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल फिर से बायस की बन सकती है, बट तो गाइस इस कैंडल का वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मोमेंटम में है बायस, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कैंडल और आ सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट कैंडल फिर से बायस की बन सकती है। देख लेते हैं गाइस इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। अगर ये कैंडल भी ग्रीन बन जाती है गाइस तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है। टारगेट गाइस देखो, अभी मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर ब्रेकआउट भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर ब्रेकआउट भी हो सकता है, देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। ओके ओके ओके, तो ये कैंडल अगर ग्रीन बन गई थी तो ऊपर का कंटिन्यूएशन हमें दे देगी, बट तो गाइस ये कैंडल ग्रीन बन गई है, और वहाँ पे जहाँ पे इसकी क्लोजिंग है ना वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मैंने यहाँ पे सेलर्स की ट्रेड लिया है। गाइस देखो ये जहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग है ना, पिछली कैंडल ने मुझे कंटिन्यूएशन ही दिया, बट जहाँ पे इसकी क्लोजिंग है ना इधर देखना, यहाँ पे बहुत यहाँ पे सेलर्स की बार बार एंट्री हुई है। ठीक है, पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन ही दिया है, बट गाइस देखो वहाँ पे बार बार सेलर्स की एंट्री हो रही थी, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। ठीक है, पिछली कैंडल की क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो मुझे नहीं लगता है ना इस कैंडल में बायर्स आएंगे। ठीक है गाइस, इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड लिया। तो गाइस देखो ट्रेड करते वक्त आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना पड़ता है। आप सिर्फ एक चीज़ का कंसीडर नहीं करोगे, पिछले कैंडल ने कंटिन्यूएशन ही दिया है। ठीक है, वो डेफिनेटली मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से कंटिन्यूएशन कैंडल है, बट देखो उसकी क्लोजिंग भी मैटर करती है। ठीक है, उसकी क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो वहाँ से सेलर्स को आ सकते हैं गाइस। ठीक है, और ये ओटीसी मार्केट है जैसा आपको पता ही होगा, यहाँ पर जो लगता है कैंडल कंटिन्यूएशन करेगी उसका तो रिवर्सल ही होता है 100%। ठीक है, तो ये ट्रेड अपना विन हो चुका है, तो मैं इस चार्ट से निकल जाऊंगा। ठीक है, अभी मार्केट का टारगेट ऊपर ये डब्ल्यू बना, हो सकता है ऊपर नया हाई क्रिएट कर दे, नया हाई लगा दे। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाए। यूएसडी बीआरएल के चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं मार्केट अभी ओपन हुई या फिर मार्केट वहाँ से ओपन होने के बाद अभी नीचे ही जा रही है। ठीक है, मार्केट ओपन होने के बाद अभी नीचे ही गिर रही है गाइस, तो इस ट्रेडिंग चार्ट पे हमें कोई देखते हैं कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ले लूँगा, वरना यहाँ से भी निकल जाऊँगा। अभी तो कैंडल यहाँ पे ओके, तो ये कैंडल गाइस अगर इनगल्फ कर लेती है ना यहाँ पर, तो नेक्स्ट कैंडल भी देखो ग्रीन बन सकती है, नेक्स्ट कैंडल भी मैं बायर्स के साथ जाऊँगा। ठीक है, अगर ये कैंडल गाइस देखो ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, 100% नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है। क्योंकि गाइस देखो पिछली कैंडल कंटिन्यूएशन कैंडल है, नीचे कंटिन्यूएशन करना चाहिए, बट यहाँ पर तो इनगल्फिंग हो रही है। ठीक है, तो गाइस अभी मैंने जस्ट चार्ट को चेंज किया, आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं बायस के साथ मैंने 2 ट्रेड ले लिए। ठीक है, मैंने 2 बायस की ट्रेड ले लिए गाइस। ठीक है, क्योंकि गाइस देखो पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है। ठीक है, पिछली कैंडल कंटिन्यूएशन कैंडल है, तो इस कैंडल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, पिछली कैंडल कंटिन्यूएशन कैंडल अप साइड की, बट देखो यहाँ पर अभी ये कैंडल नीचे आ चुकी है, तो अब लग रहा है ट्रेड लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो एंट्री आई थी बायर्स की सेलर्स ने ख़त्म कर दिया उस एंट्री को। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली कैंडल नीचे आ गई है, तो ये लॉस हो जाएगा, बट देखते हैं, इसमें बने रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। गाइस देखो यहाँ पे रेड ग्रीन वाला पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है, तो ट्रेड लॉस हो जाएगा, तो हो सकता है अब नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन जाए। ठीक है, ये ट्रेड भले ही लॉस हो जाए, लेकिन नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकता है। ठीक है, और मार्केट देखो ओपन होने के बाद इस चार्ट पे नीचे ही गिर रही है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। तो अभी देखो टारगेट तो अभी नीचे ही है, जहाँ पे अभी मैंने कर्सर रखा है टारगेट वहीं है गाइस। ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर है टारगेट वहीं है, बट ये कैंडल ओके, इसकी क्लोजिंग इसने इनगल्फिंग कर ली है। तो गाइज मुझे इस चार्ट में इस कैंडल में बायर्स भी आ सकते हैं, सेलर्स भी आ सकते हैं, नीचे का लेवल ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो गाइज मैं ना इस कैंडल को अवॉइड कर दूंगा, अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे लो भी लग सकता है गाइज। ठीक है गाइज, देखो ये कैंडल 50-50% हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ट्रेंड डाउन है। ठीक है,
वो लो के नीचे नया लो लगाने के बाद बायर्स आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी टारगेट नीचे, अगर मार्केट नीचे जा रही है, क्योंकि पिछली कैंडल में गाइस देखो बायर्स को होना चाहिए था। अब रेड ग्रीन वाला पैटर्न चल रहा हो तो इस कैंडल में बायर्स आ जाएंगे, ठीक है, फिर हो सकता है नेक्स्ट कैंडल में फिर से सेलर्स आ जाए। तो इस कैंडल का वेट कर लेते हैं, देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। ये गाइस इस कैंडल में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, ये 50-50% हो जाएगा। हो सकता है नीचे सेलर्स नया लो लगा दें, उसके बाद बायर्स की एंट्री हो, ठीक है, क्योंकि अभी नीचे टारगेट में भी गैप बचा हुआ है, ठीक है। और ये कैंडल अगर ओके, तो ये कैंडल ठीक है, तो मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ से सेलर्स की ट्रेड। इस कैंडल में अब सेलर्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेड ग्रीन वाला पैटर्न चल रहा है, ठीक है। ओके, तो फिर से ये कैंडल नीचे से रिजेक्ट हो चुकी है। ये छोटा सा तो इसको रेड बनना ही चाहिए। अब देखते हैं कैंडल क्या बनती है, क्योंकि यहाँ पर इनगल्फिंग का की लेवल है, इनगल्फिंग के की लेवल के ऊपर ही क्लोज कर गई है पिछली बायर्स की कैंडल। गाइस देखो अभी नीचे गैप बचा हुआ है, ठीक है, टारगेट में भी गैप बचा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेलर्स की ट्रेड ली है, ठीक है। टारगेट में अभी गैप बचा हुआ है। पिछली कैंडल में मैंने आपको समझा दिया था मैंने उसमें ट्रेड क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो मार्केट अभी नीचे है, तो हो सकता है नीचे अभी ये कैंडल नया लो लगा दें, ठीक है। ओके ओके ओके, तो गाइज अगर ये कैंडल ग्रीन बन गए ना तो हमें फिर से वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस कैंडल में सेलर्स को होना ही होना है। तो अभी देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है गाइज, ठीक है। तो 5 4 3 2 ये ट्रेड विन हो जाएगा। गाइज देखो यहाँ पर रेड ग्रीन वाला पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अब ये गैप अप हो सकता है, बायर्स ने किया तो ये कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, ठीक है। तो ट्रेड तो अपना विन हो चुका है, ठीक है, ट्रेड अपना विन हो चुका है। मैं टारगेट देख लेता हूँ गाइज एक बार। टारगेट में अभी काफ़ी गैप है, अभी $2 की और कमी है। देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है गाइज। वैसे मार्केट तो ओपन होकर नीचे ही जा रही है, बट ये रेड ग्रीन वाला पैटर्न चल रहा है ना गाइज। देखो रेड ग्रीन में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडिंग जो होती है ना फुल्ली प्राइस एक्शन पे होती है, ठीक है। तो अभी ये कैंडल गैप अप करके अगर बायर्स की कैंडल बन गई तो हो सकता है नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन जाए, ठीक है। तो एक और चार्ट को यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है, दूसरे से यूएसडी बीडीटी के चार्ट पे चलता हूँ। तो यहाँ पर गाइज देखो यहाँ पर भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, अभी के लिए मार्केट इस चार्ट पे डाउन ट्रेंड में है। बट देखते हैं अभी ये कैंडल क्या बनती है। यहाँ पे गाइज देखो वैसे भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कैंडल गैप अप करके ओके, तो इसने गैप अप करके ये कैंडल बन चुकी है ग्रीन कैंडल, और इसने फिर से गैप अप कर दिया। तो गाइज अब इस कैंडल का वेट कर लेते हैं। यहाँ पर नो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, अगर इस कैंडल में जाऊंगा, ये कैंडल गैप अप कर गई है तो ये कैंडल भी बन सकती है ग्रीन कैंडल। गाइस देखो अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं कभी कभी एक ही चार्ट पर ट्रेड करता हूँ और कभी कभी चार्ट को चेंज कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, ट्रेड मैंने क्यों लेता हूँ, ठीक है। बाकी गाइस देखो मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ आपको समझा देता हूँ, ठीक है, उसके पीछे जो रीज़न है कैंडल क्यों बन रही है वो जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कैंडल गैप अप किया था इसीलिए मैंने इसको अवॉइड कर दिया, क्योंकि पिछली कैंडल में बायर्स आए थे गैप अप करके, इस कैंडल ने फिर से गैप अप कर दिया था, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब जब पिछली कैंडल गैप अप करके बन गई थी तो दोबारा गैप अप क्यों, तो इसमें आ सकते हैं सेलर्स भी आ सकते हैं। ये कैंडल देखो बन चुकी है रेड कैंडल, और ओके इसने गैप डाउन कर दिया। अब गाइस इसमें बायर्स की एंट्री आई तो ये कैंडल भी बन सकती है ग्रीन कैंडल, ठीक है। इसमें सेलर्स की एंट्री अभी तक नहीं आ रही है, और इस कैंडल की क्लोजिंग ओके, तो इस कैंडल की क्लोजिंग तो एग्जैक्टली इस कैंडल ने गैप डाउन भी किया है। पिछली कैंडल गैप अप करके रेड बनी है, इसने गैप डाउन कर दिया। इस कैंडल गाइस देखो एक बार टारगेट पता चल जाए ना मार्केट जाना कहाँ चाहती है, तो उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे ना तो ज़्यादा। यहाँ पे मार्केट अभी के लिए ना स्टक हो गई है, ठीक है, ना ऊपर जा पा रही है ना नीचे जा पा रही है, ठीक है। तो एक बार टारगेट पता चल जाए ना मार्केट ऊपर जाने वाली है नीचे जाने वाली, तो फिर उसमें जो ट्रेडिंग होती है ना काफ़ी आसान हो जाती है, ठीक है। अभी ये कैंडल गैप डाउन करके अभी रेड बन रही है, तो ओके अभी तो ओके। तो गाइज पिछली कैंडल ओके, तो ये कैंडल की क्लोजिंग हम देख लेते हैं। ओके ये कैंडल, और इसने फिर से गैप डाउन कर दिया, इस बार गैप डाउन बहुत बड़ा है। तो गाइज मैं इसके बाद ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि ये गैप डाउन देखता हूँ ये बायर्स ने किया सेलर्स ने किया, क्योंकि अभी इस कैंडल में उससे भी बड़ा गैप डाउन हो चुका है जो पिछली कैंडल के बीच में था, ठीक है। उससे भी बड़ा ये गैप डाउन हो चुका है, तो इसके बाद मैं ट्रेड लेने वाला। ये जो गाइज कैंडल बनेगी नो नेक्स्ट कैंडल वहीं बनने वाली है, ठीक है।
नेक्स्ट कैंडल वहीं बनेगी जो ये कैंडल बनेगी। तो देखते हैं कैंडल क्या बनती है। गाइस देखो, मैं श्योर होता हूँ गैप अप या गैप डाउन किसने किया ना, तभी मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, अभी गैप डाउन में श्योर नहीं हुई कैंडल, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन बायस ने किया, सेलर्स ने किया। ठीक है, अभी इसको रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, अगर ये कैंडल रेड बन गई तो नेक्स्ट कैंडल 100% रेड है, अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई तो नेक्स्ट कैंडल भी 100% ग्रीन है। तो अभी इसकी क्लोजिंग हम देख लेते हैं, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। तो गाइज ये जहाँ पे अभी क्लोज कर रही है, ओके, तो ठीक है, मैंने यहाँ से सेलर्स की मैंने ट्रेड ले लिया, मैंने सेलर्स की ट्रेड ले ली गाइस। ठीक है, एंट्री थोड़ी गलत स्टार्टिंग में हो जाती तो सही रहता। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया जो पिछली कैंडल बनेगी वहीं ये कैंडल बनने वाली है। अभी कैंडल बड़ी बन जाए छोटी बन जाए मैटर नहीं करता। ठीक है, बट कैंडल बनना रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर से रिजेक्शन आ रही है, ओके। तो गाइस देख लेते हैं कैंडल क्या बनती है। ठीक है, अगर लॉस होगा तो वो भी एक्सेप्ट है, मुझे प्रॉफिट होगा वो भी एक्सेप्ट है। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये ट्रेडिंग है गाइस, दोनों तरफ का सोच के चलना पड़ेगा। ठीक है, अभी कैंडल नीचे से रिजेक्ट हो चुकी है, तो ये कैंडल अभी देखते हैं क्या बनती है। गाइस देखो इधर आप ध्यान देना, यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार भी बना है। ठीक है, पिछली कैंडल ने उसका ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, बट मैं श्योर था ये कैंडल को यहाँ पे बनना चाहिए, सेलर्स की कैंडल, बट ये कैंडल अभी छोटी बन जाए बड़ी बन जाए डजंट मैटर, बट इसको रेड ही बनना है। ठीक है, तो ऐसा लगता है दोनों ट्रेड अपना विन हो चुका है। ठीक है, मैं श्योर था गाइज, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो दोनों ट्रेड विन हो चुका है गाइज, तो अपना आज का टारगेट मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है गाइज। ठीक है गाइज, देखो आज का मैं आप टारगेट देख लेना, टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है गाइज, देखो यहाँ पर टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आज का जो हमारा जो प्रॉफिट टारगेट था वो तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो गाइज देखो अब मैं इससे बड़ा कुछ नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब अब और ट्रेड नहीं लूँगा मैं। ठीक है, अभी जो टारगेट था हमारा इस सीरीज में आज का वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, $5 का। तो गाइज मैं थोड़ा सा कंक्लूजन दे देता हूँ इस सीरीज में। ठीक है, कंक्लूजन दे के मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है गाइज, देखो आगे भी वीडियो आती रहेगी। ठीक है, अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। बस मैं ये सीरीज स्टार्ट किया था बिगिनर्स के लिए। ठीक है, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से जब ट्रेडिंग करोगे तो ऐसा ही होगा गाइज। ठीक है, आप एकदम से आओगे और सोचोगे प्रॉफिट करके निकल जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा गाइज। ठीक है, हाँ, मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे तो फिर रिस्क लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, कैपिटल कभी ग्रो भी होगा कभी ब्लो भी हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में। और मनी मैनेजमेंट करके चलोगे तो कैपिटल बचा रहेगा, जैसा भी कैपिटल हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो गाइस देखो 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा जो मैंने इस सीरीज में गलती की है। ठीक है, जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। गाइस देखो पहला जो मेरा जो टारगेट मैंने जो सेट किया था $5 पर डे का प्रॉफिट। ठीक है, और जो लॉस होगा $10 का होगा। तो गाइस देखो प्रॉफिट तो हर दिन $5 का करके मैं निकल जाता था, बट जिस दिन लॉस होता था उस दिन मेरी भी साइकोलॉजी थोड़ी गड़बड़ हो जाती थी। ठीक है, तो उस दिन मैं ज़्यादा मैंने लॉस कर दिया, $10 पे मुझे निकलना था, बट मैंने जो भी लॉस किया गाइस देखना आपको हमेशा $10 से ऊपर ही हुआ है। ठीक है, तो गाइस देखो ये पहली मेरी मिस्टेक थी। ठीक है, $10 पे मुझे निकल जानी चाहिए थी। ठीक है, तो मैं नहीं निकला, वहाँ से ज़्यादा लॉस हो गया। तो अगर वो कम थोड़ा लॉस हुआ होता तो उसको मिनिमाइज़ कर दिया होता, मैंने $10 ही रखा होता लॉस को, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई देता। ठीक है, और गाइस देखो दूसरी जो मेरी गलती थी ना, बीच बीच में मैंने कुछ ओवर ट्रेडिंग कर दी थी। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना है। ठीक है, क्योंकि गाइस देखना इस वीडियो के सीरीज़ में जो सीरीज़ है इसमें काफ़ी वीडियो लंबी भी है, लेंथी वीडियो है। तो गाइस देखो जनरली मेरी वीडियो 20 से 25 मिनट की होती है। ठीक है, बट कोई कोई वीडियो है 50-50 मिनट का है, 40 मिनट का है, 35 मिनट का है। तो गाइस देखो ज़्यादा देर मैं बैठता हूँ ना तो कभी कभी मेरे से ओवर ट्रेडिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो उस साइकोलॉजी थोड़ी वो गड़बड़ हो जाती है, तो वहाँ पे भी लॉस होता है। तो गाइस ये देखो दूसरी मिस्टेक थी। ठीक है, मेरे को ओवर ओवर ट्रेडिंग मैंने कुछ वीडियो में कर दी थी। ठीक है, इस सीरीज में। और तीसरी गलती गाइस देखो मैंने 1000 की ट्रेड ली थी, ये मेरी तीसरी गलती। जो मैंने टारगेट सेट किया था ₹100 का मेरे को ट्रेड लेना है। ठीक है, बट मैंने कुछ ट्रेड लॉस और रिकवरी करने के चक्कर में मैंने थाउजेंड रुपीज़ की ट्रेड ले ली थी। देखो, और ये 3-4 दिन पहले की बात है। ठीक है, 2-3-4 दिन से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 बड़ी मिस्टेक्स जो मैंने इस सीरीज में गाइज किया ना वो आपको नहीं करना है। ठीक है गाइज, देखो आप बिगिनर्स हो तो आपको ये बात समझनी होगी। ठीक है, आपको ये तीनों मिस्टेक्स नहीं करनी है जो मैंने की। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहला जो मिस्टेक था जो मैंने टारगेट सेट किया था गाइज। ठीक है, $10 के लॉस पे निकल जाना, $5 के प्रॉफिट में भी निकल जाना। ठीक है, और दूसरा जो अमाउंट आपने सेट किया है उतना का ही ट्रेड लो, उससे बड़ा मत करो। जो अमाउंट आपने एक महीने, हाँ आपने सेट किया एक महीने में $100 का ही ट्रेड लूँगा। ठीक है,
तो 100 रुपये का ट्रेड लो गाइज। अब आपका अगर लॉस हो गया तो मार्केट से निकल जाओ, उसको मिनिमाइज मत करो, ठीक है। अब मिनिमाइज करोगे, बड़े अमाउंट का ट्रेड लोगे तो हो सकता है और ज़्यादा लॉस हो जाए, जो मैंने इस सीरीज़ में वही गलती की, ठीक है। और 1000 रुपीज़ की मैंने ट्रेड लेके और ज़्यादा लॉस कर दिया, ठीक है। तो कल मेरे को ये बात रियलाइज़ हुई कि मैंने ये गलती कर दी, ठीक है। और तीसरी बात जो मैंने आपको समझाई, ओवर ट्रेडिंग, तो मैंने कुछ दिन ओवर ट्रेडिंग भी कर दिया, उससे भी मेरा लॉस हो गया, ठीक है गाइस। गाइस देखो, मेरा को एक्सपीरियंस बहुत दिनों का है, लेकिन ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी बिगिनर्स के लिए की थी, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखा, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें गाइस हर कोई मिस्टेक करता ही करता है, ठीक है। जो मैंने भी मिस्टेक करी, मेरे को हालांकि इतने दिन का एक्सपीरियंस है, ठीक है, फिर भी मैंने वो गलती करी, ठीक है। तो गाइस देखो, रियल मार्केट में जब लॉस होता है ना, तो साइकोलॉजी थोड़ी ख़राब हो जाती है गाइस, ठीक है। तो उसको आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है। और कंट्रोल होगा आपको प्रैक्टिस करके, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कंट्रोल होगा गाइस, ठीक है। तो गाइस ये 3 बिगेस्ट मिस्टेक थी जो मैंने इस सीरीज में की, जो आपको नहीं करना चाहिए। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी गाइस देखो, इस सीरीज में उतना व्यूज़ है नहीं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। जैसे मेरे सब्सक्राइबर 250 हैं, तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 200-250 तो व्यूज़ आने चाहिए हर वीडियो पे, बट उतना व्यूज़ नहीं है। तो गाइस देखो, मैं वो कोई मेरा कॉन्फिडेंस कोई गिरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब अब चैनल मेरा नया है, ठीक है। तो मैं उतना एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा पुराना हो जाए 4-5 महीने और, तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ थोड़ा सा व्यूज़ बढ़े। बट गाइस देखो, इसमें जो भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मेरी गाइस देखो प्योर प्राइस एक्शन पर ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो गाइस ये अगर आपने सीख लिया प्राइस एक्शन पर ट्रेडिंग, तो आपको हर जो भी कैंडल बन रहा है उसके पीछे का लॉजिक अगर आपने समझ लिया ना, तो ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी गाइस, ठीक है। और एक ना एक दिन प्रॉफिट में तो आप आ ही जाओगे, ठीक है। तो गाइस देखो, मैं आगे भी वीडियो आती रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस सीरीज़ के बाद मैं यूट्यूब चैनल क्लोज कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। अभी बहुत कुछ है ट्रेडिंग में सीखने को, ठीक है। बस गाइस जो मैंने आपको बातें बताई है ना, उसका बस ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप मिस्टेक मत करना। अगर आपने 1 महीने के लिए सोचा या 2 महीने के लिए सोचा, हाँ इतना अगर आप न्यू हो, अगर आप अकाउंट को ग्रो करना चाहते हो, देखो 5 हज़ार को भी अकाउंट को ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। बस मनी मैनेजमेंट और थोड़ा पैसेंस आपको अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था इस सीरीज में गाइस, ठीक है। अब मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता, वैसे मैं बोलूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा लेंदी, ठीक है। बट गाइस देखो, आई होप आपको कुछ ना कुछ, जो भी मेरे को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखने को उनको मिला ही होगा, ठीक है, इस सीरीज में। क्योंकि गाइस देखो, जो भी कैंडल बन रही उसके पीछे मैं सब कुछ समझा देता था, ठीक है। हालांकि गाइस देखो, प्रॉफिट भी हुआ है, कुछ लॉस भी हुआ है, ठीक है। अकाउंट जो मेरा एक्सपेक्टेशन था 15 से 20 हज़ार ग्रो करने का, वो ग्रो नहीं हो पाया, ठीक है। बट देखो गाइज, मैं कोशिश करूँगा इसी अकाउंट को ग्रो किया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। आपके सामने ही ग्रो करूँगा, ठीक है। सब कुछ आपके सामने ही होगा, ठीक है। आप मुझे फॉलो करना, अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइज, ठीक है, इस चैनल पे। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहता। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा जो भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब मिलेंगे गाइज, अब कोई और वीडियो अगर मेरे को कमेंट करके बताना, और आप किस पे वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। कोई मनी मैनेजमेंट कोई टॉपिक बताना जो अच्छा लगेगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो गाइज देखो, अब मैं बस फाइनल कंक्लूजन ये दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको देखो ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ही होगा, ठीक है। और जो मैंने गलतियाँ की इस सीरीज में, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। वरना फिर गाइज देखो, अकाउंट ग्रो करने की जगह ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको बातों को ध्यान रखना है गाइज, ठीक है। अब बाकी अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मैं ट्रेडिंग सेशन क्लोज करने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कोई और चीज़ आपको रह गया होगा ना गाइज, ऐसा लग रहा होगा मैं कुछ मिस्टेक किया हूँ इस सीरीज़ में, तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आपने एक और ये चीज़ भी गलती की है इस सीरीज़ में, ठीक है, तो उसको भी मैं सुधारने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। या फिर कोई और वीडियो स्टार्ट करूँगा, कोई और सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, उसमें देखा जाएगा, उसको गलती को सुधारा जाएगा, ठीक है। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब वीडियो का कंक्लूजन भी मैंने दे दिया, ठीक है। जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी अमाउंट मैंने 30 दिन पहले सेट किया था, उतना तो हम नहीं पहुँच पाए, ठीक है। बट गाइज देखो, ना ही हम प्रॉफिट में, नहीं थोड़ा सा प्रॉफिट में है, लॉस में तो नहीं है ना, वो ज़्यादा मैटर करता है गाइज। जो 30 दिन में साइकोलॉजी बनी है ना, वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो गाइज ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, 25 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तो मैं ट्रेडिंग सेशन को यहीं क्लोज कर रहा हूँ गाइज। बाकी आपको कोई डाउट हो वो भी पूछ लेना गाइज, और कुछ आपके हिसाब से भी कुछ, अगर मैंने कुछ और ज़्यादा गड़बड़ की उस सीरीज़ में, तो वो भी आप कमेंट करके बता देना कि आप भी ये सुधार कर सकते हो अगली वीडियो में, ठीक है। तो वो चीज़ अगर मुझे अच्छा लगे तो उसका भी कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। तो ठीक है गाइज, मैं इस ट्रेडिंग सेशन को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ गाइज, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है गाइज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।